ज्येष्ठ महीने में धूप की तपिश बढ़ जाती है। इस महीने में भारत के ज्यादातर जिलों में आसमान से आग बरसती है। भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग अलग अलग प्रयोग करते हैं। प्रचंड गर्मी के बीच धर्मनगरी काशी के मंदिरों में भी गर्मी बेहाल, भगवान को राहत मिले इसके लिए भक्त अलग अलग इंतजाम करते हैं। कहीं कूलर एसी लगाए जाते हैं तो कहीं भगवान को शीतलता मिले इसके लिए उन्हें चंदन थेरेपी दी जाती है। वाराणसी के सुनारपुरा इलाके में सनातन गौड़िया मठ है। इस मठ में भगवान श्री कृष्ण के राधा साथ रानी और चैतन्य प्रभु विराजमान हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से यहाँ लगातार 21 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण को गर्मी से राहत मिल सके इसके लिए उनका चंदन श्रृंगार किया जाता है। इस दौरान चंदन से उनके शरीर का लेपन होता है और विशेष फूलों से उनका श्रृंगार किया जाता है। मठ के अध्यक्ष गोविंद दास ने बताया कि यह परंपरा करीब 500 सालों से चली आ रही है। पुराने समय में भगवान श्री कृष्ण ने स्वप्न में गर्मी से खुद के शरीर में जलन की बात कही थी। उसके बाद उनके शरीर को शीतलता मिले इसके लिए चंदन श्रृंगार की शुरुआत हुई। यह परंपरा आज भी उसी तरह निरंतर चलती चली आ रही है। खास बात यह है कि भगवान के चंदन थेरेपी के लिए हर दिन महिला भक्त शिल पर इसे रगड़कर तैयार करती है। इसके लिए कई महिलाएं घंटों मठ में बैठकर इस काम को रोजाना करती हैं। बातचीत में लता अधिकारी ने बताया कि रोज शाम को वो मठ में आकर चंदन घिसती हैं, फिर उसी चंदन से भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार होता है। আমরা জানতে রাখবো উনি কোথাও যেতে পারবেন উনি চাকরি করতেন প্রভাব কিন্তু দেখলো না যেতে সুবিধা হবে ঠিক আছে গুরু মহারাজ আন্দোলন করেছেন দেখেছেন বিপ্লব বিপ্লব যেতে ভারত কৃষি নেই সারা ছেড়ে যদি জ্ঞান থাকে তবেই আপনি বুঝতে পারছেন মহাপ্রভু কিরকম প্রভাব পড়াতে দুনিয়ার লোককে একবার নিচে নামিয়ে দিয়েছে এক সেকেন্ডের মধ্যে বড় বড় পণ্ডিত একবার একবার স্থাপন করছে একবার স্থাপন করছে এগুলো পূর্বজন্মে একটা দেখাচ্ছে लता अधिकारी। लता जी, लता अधिकारी। यहाँ पे चंदन श्रृंगार होता है, कैसे आप चंदन भगवान के लिए तैयार करती हैं और कितने दिन? यहाँ चंदन श्रृंगार होता है 21 दिन का, अक्षय तिथि से शुरू होता है। और यहाँ पे लोग सारे बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, चंदन पीसते हैं। भगवान जी को चंदन का श्रृंगार होता है 21 दिन का। और माला भी पहनाया जाता है, भगवान जी का मुकुट तैयार किया जाता है। उनका जितना गहना होता है, हाथ का, गले का, कमर का, जितना कुछ भी गहना है वो सिर्फ फूल का ही तैयार होता है। क्या पूरे 1 महीने तक आप लोग आती हैं? हाँ, 1 महीने तक हम लोग आते हैं। दोपहर तक हम लोग आ जाते हैं
रात तक 9:30-10 बजे तक, जब तक मंदिर का आरती कीर्तन होता है, पाठ होता है, तब तक लोग रहते हैं। क्या मान्यता है क्यों चंदन से शुरुआत किया जाता है? कि एक बार अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम भक्ति चौर गोविंद महाराज। मैं श्री वाराणसी सोनारपुरा स्थित सनातन गौड़िया मठ के अध्यक्ष हूँ। तो यहाँ पर श्री श्री राधा विनोद जीव तथा चैतन्य महाप्रभु का शिविग्रह नित्य सेवा पूजा हो रहा है। खास करके इस संस्था में जन्माष्टमी, झूलन यात्रा, चैतन्य महाप्रभु के होली पर जन्म यात्रा, अन्नकूट महोत्सव तथा खासकर 20 अप्रैल से शुरू हुआ भगवान श्री कृष्ण के चंदन श्रृंगार 10 मई तक चलेगा, 21 दिन जावत। इस उत्सव का खास कारण है कि भगवान के भक्त वृंदावन में माधवेंद्र पुरीपाद थे। उनको सपना आदेश दिया था मेरे गर्मी में मेरा अंग का जलन हो रहा है, जगन्नाथपुरी से मलाई चंदन लाकर मेरे अंग में लेपन करो, जब ताकि मेरा अंग शीतल हो जाए। तो उसी समय से 500 साल पहले से ही ये उत्सव शुरू हुआ कि अब तक भी वो चलता आ रहा है। सुगंधी पुष्प तथा चंदन से भगवान का लेप एवं पुष्प से श्रृंगार हो रहा है, होता रहेगा। उसके साथ श्रीमद् भागवत पाठ, कीर्तन, नित्य संकीर्तन होते हैं रोज। आज 14 दिन 15 दिन हो गया है और आपका 6 दिन बाकी है, 21 दिवसीय उत्सव। उसके बाद जो है भगवान का उत्सव महोत्सव होगा, प्रसाद देकर के सब भक्तों लोग को वितरण किया जाएगा। ये चंदन कहीं खास जगह से आता है जो भगवान को लगाया जाता है? हाँ, एक खास जगह पे आता है। ये मैसूर से आता है, जहाँ पर चंदन प्रोडक्शन होता है।